नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ मोदी सरकार नारा देती है ज्ञान का। बता दें तो गरीबी, युवा, अन्नदाता, नारी का, लेकिन बजट में उसका सारा ध्यान सरकार को बचाने में लगा हुआ है। गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में, युवाओं को बेरोजगारी के दंश से छुटकारा दिलाने में, अन्नदाताओं के ऋण माफी, कीटनाशक, उर्वरक, डीजल, ट्रैक्टर इत्यादि में अधिक सब्सिडी दिलाने में, नारी के रसोई के सम्मानों के बढ़ते मूल्य, छात्रों को महंगी शिक्षा, महंगाई जैसे मूलभूत समस्याओं से राहत दिलाने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो देश को प्रधानमंत्री देता आया है, उसकी उपेक्षा की गई है। सरकार का फोकस अपनी बैसाखियों को मजबूत करने में दिख रहा है। इस बजट का जन कल्याण से कोई भी वास्ता नहीं है, इसलिए यह जन विरोधी बजट है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने, आप सुनिए। मोदी सरकार नारा देती है ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, लेकिन उसका सारा ध्यान अगर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने में ही है। जन भावनाओं को कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी अलग से कोई बजट नहीं दिया गया, जो उत्तर प्रदेश इस देश को प्रधानमंत्री देता है। अगर गरीबों की बात कर ली जाए तो गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को कोई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अन्नदाताओं की बात कर लिया जाए तो किसानों की जो दुश्वारियां हैं, चाहे उनके ऋण माफी को लेकर के या जो किसानों की जो लागत मूल्य को लेकर के, उसमें डीजल, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके दामों में कोई छूट नहीं दी गई है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। बात अगर महिलाओं की कर लिया जाए तो सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा झुंझुना पकड़ाया गया पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बजट में क्या दिया गया? उनके एलपीजी के दाम कम किया गया, या उनके रसोई में जो भी चीजें इस्तेमाल होती है उसमें उसके दाम में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं है। छात्रों की बात कर लिया जाए तो छात्रों की जो महंगी शिक्षा है, उस महंगी शिक्षा से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस बजट में सारा ध्यान सरकार का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की बैसाखियों को मजबूत करने में और मोदी सरकार को बचाने में ही ज़्यादा फोकस हुआ है। बाकी ये जन विरोधी बजट है,